नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट आवर वाटर रिसोर्सेज, यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे वाटर रिसोर्सेज, या जिन्हें जनरली कहा जाता है हमारा जल संसाधन। प्यारे बच्चों, हमारे लाइफ को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए हमें कुछ बेसिक नीड्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फूड चाहिए, इसके अलावा हमें वाटर चाहिए, और इसके अलावा हमें आवास चाहिए या रेजिडेंस, या आप कह सकते हैं एल्टर या आश्रय चाहिए। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में जल संसाधन कहा जाता है, तो संसाधन हमने पढ़ा, रिसोर्सेज हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिशियरी होती हैं, पैसे के दृष्टिकोण से लाभदायक होंगी, वो हमारे लिए क्या होगा, वो रिसोर्सेज होंगे। तो प्यारे बच्चों, वाटर भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, क्योंकि आप देखते हैं अपने आसपास जो एग्रीकल्चर हो रही है, अगर ये एग्रीकल्चर मतलब अगर ये पानी ना हो, वाटर ना हो, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं भी भारत में खेती की जा सकती है? तो प्यारे बच्चों, नो, यानी कि बिना वाटर के हम क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर वे में अपनी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो वाटर अपने आप में क्या है बच्चे, एक रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर क्या करेगा बच्चे, हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर बनाने में काम करेगा। चलिए, वाटर इज ए क्रूशियल एलिमेंट दैट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उनका जीवन चलाने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, बिना वाटर के हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि फसलों को बढ़ावा देने के लिए, जंगलों के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशिंग, इरिगेशन, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वॉशिंग एंड मैनी अदर पर्पस, यानी कि डिफरेंट पर्पस के लिए हमें पानी चाहिए होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के जो भी सोर्सेज हैं उन्हें हम देखने के लिए प्रयास करेंगे। दो सोर्सेज हैं, एक तो बच्चे नेचुरल सोर्स है और एक आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ सोर्स है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रेनफॉल पढ़ेंगे, यानी कि बारिश, पानी से बरसता हुआ, आसमान से बरसती हुई बारिश। तो वो नेचुरल है। प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, प्राइमरी सोर्स है द हिली एरियाज एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल विच फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि जो बारिश आपका नेचर के द्वारा की जाती है वो पॉन्ड्स, लेक और रिवर्स में इकट्ठा हो जाती है। सम ऑफ द रेन वाटर आल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड एज ग्राउंड वाटर। सीड्स यानी कि जो आपका जमीन जिसको इकट्ठा कर लेती है उसी को जनरली क्या कहा जाता है बच्चे, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। चलिए, रिवर्स हम पढ़ेंगे। दूसरा सोर्स क्या है, रिवर आप देख रहे हैं, नदियां आपके सामने हैं। मैनी रिवर्स एंड मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज विच रिसीव हैवी रेन फॉल। दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, यानी कि जब भी बर्फ पिघलती है तभी क्या होता है बच्चे, ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तीसरा क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक हैं, यानी कि झीलें और तालाब जिन्हें आप कह सकते हैं। तो रेन वाटर ऑल्सो एक्यूमुलेट इन पॉन्ड्स एंड लेक्स विच बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल लिविंग इन विलेजेस, यानी कि जो गांव में रहने वाले पीपल हैं उनके लिए वाटर का एक बहुत अच्छा सोर्स क्या होगा बच्चे, वो होगा आपका पॉन्ड्स, यानी कि तालाब। चलिए, द ओशियन होल्ड अबाउट 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर, जो महासागर हैं वो दुनिया का 97% पानी क्या किए हुए हैं बच्चों, 97% वाटर उनमें इंक्लूड है, शामिल है। चलिए, आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सप्लाईज। आर्टिफिशियल सप्लाईज यानी कि जिन्हें आप कह सकते हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो ह्यूमन ने अपनी मेहनत से वाटर को
स्टोर करने के लिए या वाटर को जनरेट करने के लिए बनाए हैं। पहला आप हैंडपंप देख सकते हैं, दूसरा आप वेल कुएं देख सकते हैं, तीसरा आप डैम देख सकते हैं, बांध देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हैंडपंप एंड वॉल के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर यूजिंग हैंडपंप्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, यानी कि तीन चीज़ों से हमें जो आर्टिफिशियल वाटर रिसीव होता है। When it rains, some of the water seeps into the ground and accumulate as ground water। कुछ पानी ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। हैंड पंप्स एंड wells allow people to access this groundwater which is used for various purposes, यानी कि जो आपका डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे, डैम्स के बारे में। डैम्स यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने डैम की पिक है। डैम आर बिग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर एंड सेव वाटर, यानी कि जो नदियों का पानी है बच्चे उसको रोक करके जो हम वाटर स्टोरेज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो डैम के थ्रू करते हैं। द वाटर स्टोरेड इन डैम्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थस प्रोसीडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स आर हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स, यानी कि बाढ़ को रोकने में काम करते हैं। दैट इज वाई डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पसेस ऑब्जेक्ट्स। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीटी नेहरू कॉल्ड दीज प्रोजेक्ट्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि डैम्स को उन्होंने क्या कहा है, भारत का मंदिर कहा है। चलिए बच्चे कुछ डैम्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट रिवर्स पर बने हुए हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, पंजाब में है सतलज रिवर पर। फिर उसके बाद दामोदर वैली और दामोदर रिवर पर है वेस्ट बंगाल में। तीसरा हम पढ़ेंगे क्या, हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा में। चौथा आपका क्या है, वो रिहंद डैम है, रिहंद रिवर पर है उत्तर प्रदेश में। चलिए वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, यानी कि ऐसा पानी जो किस लिए यूज में आता हो बच्चे, जो आपका इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी में और जो पीने के यूज में आता हो। चलिए ये हम देखते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सही है, सभी के लिए जरूरी है। आवर कंट्री इन इंडिया वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर मैनी पीपल स्पेशली फॉर फार्मर्स हु रियली ऑन इट फॉर इरिगेशन, यानी कि जो फसल सिंचाई के लिए जरूरी है। एज ए क्लास 5 स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। चलिए कुछ डिफरेंट सोर्स देखते हैं हम और कुछ डिफरेंट क्या देखते हैं, सोर्सेज यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले वाटर फॉर इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए हम पानी यूज करते हैं, तो वो जो पानी यूज हम करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कुएं और तालाब। चलिए कुएं और तालाब इन स्टेट्स यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात, फार्मर्स यूजेस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एज ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर irrigation. They dig wells which are deep holes drilled into the ground to reach water. Tube wells on the other hand are deep wells with a motor that helps draw the water up to the fields for irrigation. यानी कि ट्यूबवेल्स आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास, जो आपका ग्रामीण एरिया है, विलेजेस एरिया है, वहाँ जो किसान इरिगेशन करते हैं वो आपका किसके थ्रू करते हैं बच्चे, आपका वो ट्यूबवेल के थ्रू करते हैं, यानी कि वो एक मोटर होगी और वो मोटर ग्राउंड वाटर से क्या करेगी, ग्राउंड जमीन की पानी को खींचकर सिंचाई के यूज में लेकर के आएगी। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, कैनल्स। इन मैनी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन कैनल्स, नहरें जिनको कहा जाता है इरिगेशन। कैनल्स आर लॉन्ग एंड narrow waterways dug out the ground that help in transport water from one place to another. Farmers use this water to irrigate their fields, यानी कि क्या करते हैं किसान, इनका यूज अपने जो खेत हैं उनमें सिंचाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। चलिए तीसरा हम पढ़ेंगे क्या, टैंक्स।
तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, farmer builds tanks to irrigate their fields. Tanks are large man-made water reservoir that can hold water during the rainy season. This water is then used for irrigation during the dry season. यानी कि जब भी गर्मी का मौसम होगा, सूखे का मौसम होगा, तब ये तालाब ही क्या करते हैं बच्चे, किसानों के जो खेत हैं उनमें सिंचाई का काम करते हैं। चलिए एक टीचर्स टिप भी देख लेते हैं। मेक द स्टूडेंट्स रोल प्ले एज ए फार्मर and ask them how you would use different sources of water for irrigation in different regions. Use props or drawings to represent wells, canals and tanks. Practically ये कि आप अपने आप को एक फार्मर प्रिज्यूम करें और फार्मर प्रिज्यूम करने के बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, अब हम पीने के पानी के बारे में बात करते हैं। सभी को चाहिए बच्चे। ड्रिंकिंग क्लीन एंड सेफ वाटर इज क्रूशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। लेट अस लुक एट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कुछ सोर्स पढ़ते हैं। विलेजेस, गाँव में, पीपल यूज वेल एंड हैंड पंप्स एज ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि कुएं और तालाब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चे, पीने का पानी यूज करते हैं। ए वेल इज डीप होल ड्रिल्ड into the ground to reach water. A hand pump is a mechanical device that helps in drawing water up from the well. चलिए कुछ मैकेनिकल तरीकों से क्या किया जाता है, यहाँ पर पानी प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए तीसरा हम पढ़ेंगे क्या, टैप वाटर, टंकी का पानी। आप देखते होंगे आपके बहुत आसपास सभी घरों में जो पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कराती है वो टैप वाटर प्रोवाइड कराती है। शहरों में पीपल मेनली रियली ओन टैप वाटर फॉर ड्रिंकिंग। टैप वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। द वाटर अंडर गोज ए रिजियस क्लीनिंग प्रोसेस टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिफोर इट पंप टू आवर होम्स। यानी कि क्या किया जाता है, एक वाटर प्लांट आप एक जगह पे लगा दिया जाता है और उसी के थ्रू क्या हो जाता है बच्चे, पाइप के थ्रू आपके घर में पानी पहुंचाया जाता है। चलिए बच्चे आगे हम बढ़ते हैं। वी कैन सी द वाटर इज ए वाइटल रिसोर्स फॉर अस, यानी कि पानी क्या है हमारे लिए, वाइटल रिसोर्स है। एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। As students, we must understand the importance of water and conserve it for the betterment of our planet. प्यारे बच्चों, पानी सिंचाई के काम आता है, हमारी लाइफ को चलाने के लिए हेल्दी एक कंपोनेंट के रूप में और यूज़ किया जाता है, और हम पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और अपने प्लानेट को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए इन ए नटशेल एक शॉर्ट टर्म में हम पढ़ते हैं, इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमने पानी के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या पढ़ा। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यानी कि जो हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है और ड्रिंकिंग, पीने के पानी के लिए, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं और ये आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, इनके बारे में हमने अभी जिक्र किया। इंडिया हैज़ मैनी रिवर, भारत को जनरली नदियों का देश कहा जाता है, जो आपके हिमालयाज से मिलेंगी, जो प्रोवाइड ड्यूरिंग इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट। जब भी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है तब ये हिमालय की नदियाँ हमें पानी प्रोवाइड करती हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर वाटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल फ्लड्स। दे आर नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से इनको जाना जाता है। फार्मर्स रियली ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन सच एज वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन। Clean and safe drinking water can be obtained from source like wells, hand pumps and tap water supplied through water treatment
प्लांट्स, यानी कि हम साफ पानी पी सकते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है, हैंडपंप से मिलता है, एंड टैप वाटर थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। आप पानी को सेव रखिए, बहुत अच्छे से पानी पिए और पानी का बेहतर प्रयोग करें। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।